नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम एक ऐसी फ्रेमवर्क को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो साइंटिफिक एआई की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली है। हम बात कर रहे हैं एवा की। ये एक हेट्रोजीनियस साइंटिफिक फाउंडेशन मॉडल कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क है। नाम थोड़ा लंबा और टेक्निकल जरूर लग रहा होगा, है ना? पर सच कहूं तो ये एकदम माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या अलग अलग तरह के एआई मॉडल्स जिनकी अपनी अलग अलग ताकत होती है वो सच में एक दूसरे के साथ बिना किसी फ्रिक्शन के कोलैबोरेट कर सकते हैं? देखिए, अगर हम फिजिक्स या बायोलॉजी जैसी प्योर साइंसेस की बात करें तो नेचर नेचुरल लैंग्वेज में यानी इंग्लिश या हिंदी में बात नहीं करती, राइट? उनका डेटा जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हो गए या वेदर पैटर्न्स, उनकी अपनी एक अलग ही भाषा होती है जिसे हम मोडालिटी कहते हैं। तो मेन सवाल ये है कि क्या हम इन हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स को अपने एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल्स के साथ उनके असली रूप में जोड़ सकते हैं? अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? आजकल के जो आइसोलेटेड एआई मॉडल्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। एक तरफ हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स हैं। हम सब जानते हैं कि ये आम भाषा और जनरल रीजनिंग में एकदम उस्ताद हैं, पर इनमें किसी स्पेसिफिक साइंटिफिक डोमेन की डीप नॉलेज नहीं होती। और दूसरी तरफ हमारे पास फाउंडेशन मॉडल्स यानी एफएम्स हैं, जैसे टैबफैन या एल्फोफोल्ड। ये अपने डोमेन के तो एक्सपर्ट्स हैं, पर इनको आम भाषा समझने या हायर लेवल रीजनिंग करने में काफ़ी पसीना आता है। बेसिकली दोनों के बीच एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। ये एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। इस गैप को समझने के लिए चलिए एक थोड़ा हटके एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने ब्लॉकबस्टर मूवी अवतार देखी है तो आपको ये बिल्कुल क्लिक करेगा। जैसे अवतार के पेंडोरा दुनिया में अलग अलग स्पेशलाइज्ड प्रजातियां एक दूसरे के साथ जुड़कर एक परफेक्ट इकोसिस्टम बनाती हैं। बिल्कुल वैसे ही सोचिए, अगर हमारे एआई मॉडल्स के डिजिटल एजेंट्स भी एक झुंड में एक इकोसिस्टम की तरह काम कर सकें तो बड़ी अजीब और इंस्पायरिंग कल्पना है ना? इस खूबसूरत सद्भावना ने ही रिसर्चर्स को इस एवा फ्रेमवर्क को डिजाइन करने के लिए इंस्पायर किया है। इस अवतार वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली समझते हैं। मूवी में एक चीज होती थी टीसहेलू, एक फिजिकल न्यूरल बॉन्ड जो दो अलग प्रजातियों को आपस में कनेक्ट करता था। एआई के इस नए दौर में रिसर्चर्स ने एक ऐसा ही एफएमएलएलएम इंटरफेस बनाया है जिसे हम मॉडलिटी नेटिव कोलैबोरेशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो डेटा को उसके असली रूप में ही समझना। ये इंटरफेस एक तरह का न्यूरल बॉन्ड है जो एलएलएम के दिमाग यानी रीजनिंग और फाउंडेशन मॉडल की एक्टिंग यानी महारत के बीच का गैप भरता है। बिना डेटा की शुद्धता खोए ये दोनों को आपस में बिल्कुल नेचुरली कनेक्ट करता है। तो आर्किटेक्चर के लेवल पर ये काम कैसे करता है? एक रीजनिंग फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए इसमें दो सबसे मेन हिस्से होते हैं, एक क्वेरी कंपाइलर और दूसरा रिस्पॉन्स अडेप्टर। होता ये है कि एलएलएम टास्क को प्लान करता है और क्वेरी कंपाइलर के जरिए जो स्पेसिफिक कंप्यूटेशन है वो सर्वर पर बैठे उस स्पेशलाइज्ड फाउंडेशन मॉडल को सौंप दी जाती है। एफएम अपना एक्सपर्ट डेटा प्रोसेस करता है और फिर रिस्पॉन्स अडेप्टर उस रॉ टेक्निकल नतीजे को वापस एलएलएम की आम भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। सीरियसली, ये डोमेन स्पेसिफिक कैलकुलेशंस और लैंग्वेज बेस्ड रीजनिंग को बहुत ही खूबसूरती से ब्लेंड करता है। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये पूरा सिस्टम 3 स्टेजेस में इवॉल्व होता है। शुरुआत होती है ईवा एजेंट से। ये एक सिंगल यूनिट है जहां एलएलएम और एक स्पेशलाइज्ड एफएम मिलकर एक प्लग एंड प्ले एजेंट बनाते हैं। फिर ये इवॉल्व होकर बनता है ईवा एमएएस यानी मल्टी एजेंट सिस्टम। यहाँ एक पूरी टीम बन जाती है जहां ये नए ईवा एजेंट्स पुराने एलएलएम एजेंट्स के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप्ड टास्क्स को हैंडल करते हैं। और आखिर में आता है इसका सबसे उन्नत रूप, ईवा ऑर्केस्ट्रा। ये किसी डायनामिक सोसाइटी की तरह है जहां एक ऑटोमेटिक प्लानर इन सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स को जरूरत के हिसाब से संचालित करता है। एक सिंपल एजेंट से लेकर एक इंटेलिजेंट डिजिटल सोसाइटी तक का ये सफर वाकई अमेजिंग है। चलिए एक क्लियर कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ हमारी पुरानी लैंग्वेज सेंट्रिक पाइपलाइंस हैं। ये सिस्टम्स पूरी तरह से सिर्फ टेक्स्ट और लैंग्वेज मॉडल्स पर निर्भर हैं। प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही इनके सामने कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक डेटा आता है, इनकी परफॉर्मेंस अचानक से गिर जाती है क्योंकि वो फॉर्मेट उनके लिए नेचुरल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमारा ये नया मॉडलिटी नेटिव ईवा ऑर्केस्ट्रा फ्रेमवर्क है। ये साइंटिफिक डेटा को उसके असली रूप में ही समझने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डेटा जैसा है उसे वैसे ही प्रोसेस किया जाता है, बिना उसे ज़बरदस्ती टेक्स्ट में कन्वर्ट किए। जब हम नंबर्स पर ध्यान देते हैं तो नतीजे बिल्कुल क्लियर हैं। जैसा कि हम इस डेटा टेबल में देख सकते हैं, जब पुराने एलएलएम बेसलाइंस को आईवा ऑर्केस्ट्रा के साथ कंपेयर किया जाता है तो आईवा हर जगह बाजी मार लेता है। चाहे फिजिकल, लाइफ या सोशल साइंसेज हों, आईवा ऑर्केस्ट्रा की यूटिलिटी स्कोर्स लगातार बेहतर हैं और एग्जीक्यूशन टाइम वो भी काफ़ी तेज़ है।
मतलब सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में कितना बड़ा जंप आता है, ये उसका डायरेक्ट प्रूफ है। लेकिन रुकिए, सबसे मजेदार बात तो अब आती है। यहाँ फायदा दुगना है। इस ग्राफ में अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखें तो एवा ना सिर्फ हायर यूटिलिटी अचीव कर रहा है, बल्कि टोकन कंजम्पशन को भी लगभग 30%, हाँ 30% तक कम कर रहा है। सोचिए जरा, एक LLM को जबरदस्ती ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज प्रोसेस करने पर मजबूर नहीं किया जा रहा जो वो समझता ही नहीं। इससे हमारे हजारों कंप्यूट टोकन्स बच रहे हैं और आउटपुट भी कहीं ज्यादा सटीक मिल रहा है। ये एक टोटल विन विन सिचुएशन है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमने क्या सीखा? इसका सबसे बड़ा टेक अवे यही है, लैंग्वेज सेंट्रिक सिस्टम्स ताकतवर जरूर हैं, लेकिन मोडालिटी नेटिव कोलैबोरेशन ही साइंटिफिक AI का असली भविष्य है। पहले हमें लगता था कि अकेले लैंग्वेज मॉडल्स आगे चलकर सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, पर इस रिसर्च ने साबित कर दिया है कि जब हम भाषा की इस दीवार को गिरा देते हैं और इन स्पेशलाइज्ड मॉडल्स को उनके असली रूप में एक दूसरे से जुड़ने देते हैं, तभी हम इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक चैलेंजेस को असल में टैकल कर सकते हैं। और ये चीज़ हमें एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग सवाल पर छोड़ जाती है। आगे चलकर हम मॉडल्स की और किस तरह की नई प्रजातियों या स्पीशीज को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे? अगर आज हम वेदर प्रेडिक्ट करने वाले मॉडल्स को या प्रोटीन फोल्ड करने वाले सिस्टम्स को आम लैंग्वेज मॉडल्स के साथ इतने नेचुरली कोलैबोरेट करा सकते हैं, तो आगे क्या-क्या संभव है? इस AI इकोसिस्टम में आने वाले कॉम्बिनेशंस की लिटरली कोई लिमिट नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप लोग इस बारे में जरूर सोचें। आज के इस कमाल के विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ।